अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आपने भी सोलर इन्वर्टर लगवाया हुआ है तो आप भी अक्सर स्क्रीन पर 07 का फॉल्ट देखते रहते होंगे। 07 का जब फॉल्ट आता है इसके साथ एक लंबी सी बीप सुनाई देती है और ये चलती रहती है जब तक आप इन्वर्टर को बंद ना कर दें, तब तक ये चलता रहता है। और जब ये फॉल्ट आए तो क्या करना चाहिए, हम अपने इन्वर्टर को कैसे ठीक कर सकते हैं और ज़्यादा खराबी से कैसे बचा जा सकता है। और ये फॉल्ट अगर बार बार आता है तो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन होती है, तो इसको कैसे हम रोक सकते हैं और ये कितनी ज़्यादा डेंजरस होती है आपके इन्वर्टर के लिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 07 का फॉल्ट तब आता है जब ओवरलोडिंग हो जाती है, यानी कि आपका इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है। इसका मतलब है ओवरलोड टाइम आउट, यानी कि आपका इन्वर्टर ओवरलोड भी हुआ है और टाइम आउट भी हुआ है। अब ये टाइम आउट क्या चीज़ है? ओवरलोड के बारे में तो आप जानते हैं कि हम जब इन्वर्टर के ऊपर 100% से ज़्यादा 110% तक लोड डालते हैं तो ये फॉल्ट आता है। इसमें 120% भी डालने पे आता है, 130 और 140% तक भी ये फॉल्ट देखने को स्क्रीन पे मिलता है। और कौन कौन से इन्वर्टर्स होते हैं जिनमें ये लिमिट कम या ज़्यादा होती है, ये चीज़ें भी हम देखते हैं। तो टाइम आउट क्या होता है? टाइम आउट जो होता है इसका मतलब ये है कि आपका इन्वर्टर ओवरलोड हुआ था और उसका जो टाइम था वो टाइम गुजर चुका है, यानी कि उसके इतने मिली सेकंड या इतने सेकंड गुजर चुके हैं, उसके बाद ये इन्वर्टर जो है आपका ट्रिप हो गया है और इसने स्क्रीन पे 07 का फॉल्ट डिस्प्ले में शो कर दिया है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? और ये टाइम आउट क्या चीज़ है? टाइम आउट जो है इसमें अगर 110% तक आपका इन्वर्टर ओवरलोड होता है तो इसमें टाइम आउट जो है मिली सेकंड जो टाइम है वो डिफरेंट होता है, यानी कि 110% अगर आपने लोड चलाया है इन्वर्टर पे तो उस इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है, यानी कि उसने जितने भी मिली सेकंड या सेकंड के बाद उसको ट्रिप करवाना था, वो टाइम जब पूरा हो जाता है तो उसे कहते हैं टाइम आउट हो गया। ठीक है, टाइम पूरा हो गया इसके ओवरलोड होने का, उसके बाद ये ओवरलोड हो जाता है। और 120% पे इन्वर्टर जल्दी ये डिस्प्ले देता है और 130 पे उससे भी जल्दी और 140% पे तो फौरन ही ट्रिप हो जाता है और 07 का फॉल्ट आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं, पहले इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि आपका इन्वर्टर कितना अच्छा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना ज़्यादा वो ओवरलोडिंग बर्दाश्त कर सकता है और कितनी ज़्यादा उसकी लिमिट है, इसका टाइम आउट कितना है और इसकी लिमिट कितनी है। ये सारी चीज़ें किसी अच्छे इन्वर्टर में बहुत ही अच्छी आपको मिलेगी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जब ये फॉल्ट आता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आपको अपने बैटरी वाला ब्रेकर बंद कर दें, वापडा वाला ब्रेकर भी है उसको भी आप बंद कर दें और जो इन्वर्टर की साइड पे छोटा बटन होता है उसको भी ऑफ कर दें। और अगर फिर भी इन्वर्टर शट डाउन नहीं हो रहा तो सोलर वाला ब्रेकर भी बंद कर दें। ये तीनों ब्रेकर्स और छोटा बटन जो ऑन ऑफ का होता है इन्वर्टर का, ये जब बंद करेंगे तो आपका इन्वर्टर शट डाउन हो जाएगा कंप्लीटली। और आपने क्या करना है, ओवरलोड जो आपने किया है यानी कि हैवी लोड जो चलाया है उसको आपने हटा देना है। जब तक हैवी लोड नहीं हटाएंगे आपका इन्वर्टर ओवरलोड का फॉल्ट खत्म नहीं करेगा, या फिर आप जब इन्वर्टर को दोबारा से ऑन करेंगे हो सकता है आपका इन्वर्टर जल ही जाए। तो हैवी लोड लाजमी हटा देना चाहिए। कुछ हैवी लोड्स होते हैं जो खुद ब खुद ट्रिप हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद दोबारा ऑन होते हैं, जैसे कोई एसी वगैरह या इस तरह का जिनके अंदर टाइम होता है। तो फिर भी आप कोशिश करेंगे ओवरलोड जो आपने किया है, जो हैवी लोड आपके इन्वर्टर पे आया है उसको आप हटा दें और फिर ये इसको शट डाउन करके और तकरीबन 5 से 10 सेकंड के बाद उसको दोबारा से रिस्टार्ट करें। और जब आपने ब्रेकर्स ऑन करने हैं बारी बारी आपने ऑन करने हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें 2-2 3-3 सेकंड का मिनिमम अपने वक्फा लाजमी देना है। ये नहीं कि बैटरी का ब्रेकर भी ऊपर किया और साथ ही आपने सोलर का भी कर दिया और वापडा का भी कर दिया और साथ ही आपने ऑन ऑफ वाला बटन भी दबा दिया, ऐसे हरगिज नहीं करना। तो ये चीज़ें हैं जिनका आप ख्याल रखेंगे। इसके अलावा जब ये फॉल्ट आए तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा हैवी लोड चलाते हैं और आपका इन्वर्टर अगर बार बार ये स्क्रीन पे डिस्प्ले देता रहता है तो आपका इन्वर्टर किसी भी टाइम जल भी सकता है। तो बहुत अच्छे इन्वर्टर्स आ रहे हैं आजकल, इन्वर्टर बनाने वाली कंपनीज आजकल बहुत ही अच्छे इन्वर्टर्स बना रही हैं, इसलिए कोई भी इन्वर्टर इतनी जल्दी जलता नहीं है और चलता रहता है। इसलिए बहुत ज़्यादा लोग देखते रहते हैं, ये फॉल्ट आता रहता है। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये फॉल्ट दोबारा ना आए। अगर बार बार फॉल्ट आएगा इससे आपके इन्वर्टर के कंपोनेंट्स पे लोड आएगा और वो वीक भी हो सकते हैं और किसी भी टाइम आपका इन्वर्टर बर्न हो सकता है। जब इन्वर्टर बर्न होगा तो 09 का एरर दे सकता है या कोई और एरर दे सकता है, यानी कि उसके जो इंटरनल कंपोनेंट्स खराब हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, तब वो कोई और एरर आपको देगा। यानी कि अगर आपको 07 का एरर आ रहा है साथ कोई और एरर नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपका इन्वर्टर बिल्कुल ठीक है, इसको आपने जस्ट ऑफ करना है और फिर दोबारा से ऑन करना है।
तो ये आपका जो है दोबारा से चल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये फॉल्ट दोबारा से ना आए तो आपको चाहिए कि आप एक अदद एम्पेयर प्रोटेक्शन इसकी आउटपुट पे लगा दें। एम्पेयर प्रोटेक्शन आउटपुट पे लगाने का मकसद ये है कि आपके इन्वर्टर की जो रेंज है, जितने एम्पेयर वो बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज्यादा जब एम्पेयर होंगे जो आपने प्रोटेक्शन के अंदर सेट कर देने हैं, इससे ज्यादा एम्पेयर जब लोड आए तो वो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन ट्रिप कर जाए, इन्वर्टर ट्रिप ना हो। तो आप जितना भी हैवी लोड चलाएंगे, जब वो उस एम्पेयर प्रोटेक्शन की रेंज से ज्यादा लोड होगा तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगी, तो आपके इन्वर्टर को पता भी नहीं चलेगा, वो शट डाउन नहीं होगा, वो चलता रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको माइंड में रखना है और आपका इन्वर्टर कभी भी खराब नहीं होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।